कई सारे उम्मीदवार झारखंड सिविल सेवा की तैयारी करते हैं और इस समय जो सबसे अहम है वह यही सोचते रहते हैं कि अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। हालांकि सभी विशेषज्ञ एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने का सुझाव देते हैं, लेकिन इसी के साथ एक और अहम सवाल यह आता है कि एनसीईआरटी पुस्तकों को कैसे पढ़ें। तो चलिए आज इसी विषय पर बात कर ली जाए। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि क्या वाकई में एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी किताबें पूरी तरह विश्वसनीय है। उनमें दी गई जानकारी को सच और प्रमाणिक के रूप में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों में प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास के बारे में जानने वाली बुनियादी चीजों को शामिल किया गया है। इन पुस्तकों की भाषा सरल है और एनसीईआरटी पुस्तकों से कभी-कभी प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब इसी के साथ कई व्यूअर्स के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि कौन सा एडिशंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि समय रहते किताबों में भी फेरबदल होता रहता है। वैसे तो दोनों ही एडिशंस अच्छे हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए पुरानी किताब जो विपिन चंद्रा द्वारा लिखित है वह बेहतर है, क्योंकि इससे कई प्रश्न सीधे सीधे उठाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को कैसे पढ़ा जाता है, या वह कौन सा सही तरीका है जिससे हम उन पुस्तकों को पढ़ भी लें और हमें चीजें याद भी हो जाएं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप टॉपिक वाइज इसका अध्ययन करें। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप आराम से सभी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। तो आप टॉपिक वाइज ही हर चीज को पढ़ें और साथ साथ उनके नोट्स भी बनाते रहें। वहीं जिन उम्मीदवारों के पास समय की कमी है और वह भी अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसका भी हमारे पास एक उपाय है। आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तक एनसीईआरटी समरी को रेफर कर सकते हैं। यह पुस्तक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। साथ ही आप इसको पढ़कर अपनी सारी एनसीईआरटी की पुस्तकों को भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर वह उम्मीदवार जिनके पास काफी समय है और वह अपना समय बचाना चाहते हैं तो वह भी इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई उम्मीदवारों का यह भी प्रश्न होता है कि अगर हम केवल एनसीईआरटी की पुस्तकों को भी पढ़ते हैं तो क्या हम सिविल सेवा के एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ और सिर्फ आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी मदद करता है। तो इसके बाद इतना तो तय है कि आप अच्छे अंक तो जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन सभी के साथ अन्य चीजों को ना भूलें, जैसे करंट अफेयर्स और बाकी सभी विषय। एनसीईआरटी की किताबें केवल शुरुआत करने के लिए ही उचित नहीं है, बल्कि विभिन्न विषयों को संशोधित करने के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि ये यथासंभव कम वाक्यों में ही विषय की व्यापक जानकारी प्रदान करती है। अपनी तैयारी के लिए आप अन्य पुस्तकों के साथ इनका उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ एक अहम बात कि यह ठीक है कि आप एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास तौर से खुद के नोट्स बनाना बेहद जरूरी है। अगर आप उम्मीदवारों में से किसी को नोट्स बनाने में कठिनाई आती है तो अगर आप में से सभी उम्मीदवारों को किसी भी उम्मीदवारों को नोट्स बनाने में कठिनाई आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए जरूर उस विषय पर एक वीडियो लेकर आएंगे। वहीं अगर यह देखा जाए कि इन एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ना चाहिए तो यह अभ्यर्थियों द्वारा किसी विषय या घटना और उसके महत्व की समझ के स्तर पर निर्भर करता है। यदि किसी भी तरह की शंका हो तो विषय को दोहराने में कोई आपत्ति नहीं है। एनसीईआरटी किताबों को कम से कम 3 महीने पहले से पढ़ना और समझना शुरू कर देना चाहिए। और शुरू करने से पहले लक्ष्य रखें। जैसे आधुनिक भारत की एनसीईआरटी बुक के लिए 5 दिन बोले गए हैं और इसी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ें ताकि आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। ध्यान रखें कि निचली कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में लिखित होती है और आप एक हफ्ते में उन्हें समाप्त कर सकते हैं। नौकरी करते समय तैयारी करने वाले लोगों में एनसीईआरटी पुस्तकों को पढ़ने के लिए समय निकालना भी एक समस्या है। समय की बाधाओं वाले लोगों के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह समझें यह एकमात्र स्रोत है जो विषयों की संक्षिप्त और सरल तरीके से लगभग सभी बुनियादी जानकारी देता है और यह उन्हें पढ़ने के लिए ज्यादा समय भी नहीं लेता। वरना
आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तक एनसीईआरटी समरी को रेफर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जिस किसी उम्मीदवार को यह कठिनाई थी कि वह एनसीईआरटी पुस्तकों को कैसे पढ़े, तो अब वह बहुत ही इजीली उन सभी को कवर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। आप इन सभी किताबों को रेफर कर सकते हैं और अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी मिशन जेपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आज ही ऑर्डर करें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।